चीन में कोविड भयावह रूप धारण कर चुका है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि देश में आने वाले कुछ महीनों में कोविड-19 से 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 लाख हो सकती है, लेकिन चीन का मौजूदा आधिकारिक आंकड़ा इस संख्या से बेहद कम बता रहा है। पाकिस्तान के बन्नू जिले में काउंटर टेररिज्म सेंटर पर कब्जा करने वाले तहरीक-ए-तालिबान के 33 आतंकियों को पाकिस्तानी फौज ने मार गिराया है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने संसद को इसकी जानकारी दी। इस ऑपरेशन में 2 कमांडो भी मारे गए हैं। पाकिस्तानी फौज ने मिलिट्री ऑपरेशन किया जो 40 घंटों तक चला। अर्जेंटीना की विश्व कप में 36 साल बाद दर्ज जीत का जश्न मनाने और अपने चहेते खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर लाखों लोग उतर गए और इससे हर तरफ जाम लग गया। खिलाड़ियों की परेड भी बीच में रोकनी पड़ी। लोगों के हाथों में झंडे थे, उत्साह काफी ज्यादा था, लेकिन संख्या इतनी अधिक थी कि हालात बिगड़ते चले गए। लियोनेल मेसी समेत कई खिलाड़ियों की खुली बस में परेड रोकनी पड़ी। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग को जल्दी ही 10 महीने पूरे होने जा रहे हैं और इसके खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार संघर्ष वाला रुख अपनाए हुए हैं। रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, वो यहाँ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। लाखों लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की। इसके लिए कोरोना महामारी के बढ़ने का हवाला दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राहुल को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, हेल्थ इमरजेंसी के हालात है और देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा स्थगित कर दे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कोविड नियमों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के राहुल गांधी को लेकर पत्र पर कहा कि वे बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया था। उन्होंने कहा कि मंडाविया को जनता का ध्यान भटकाने के लिए नियुक्त किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के राहुल गांधी से कोविड के खतरे के बीच भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने के कहने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब कोविड था तब पश्चिम बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश में चुनाव कराए गए। अब कोविड नहीं है तो यात्रा रोकने का यह नया बहाना खोजा जा रहा है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने तवांग में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर चर्चा की मांग करते हुए बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हुआ। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी दिया। केंद्र द्वारा संसद में तवांग मुद्दे पर चर्चा से इनकार करने पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को कहा कि ये लोकतंत्र का अपमान है और देश को साथ लाने में सरकार की अक्षमता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने अड़ियल रुख पर कायम है। बीते दिनों तवांग में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हुई, जिसको लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने तवांग मुद्दे पर चर्चा न होने के बीच बुधवार को कहा कि हम मिलिट्री सीक्रेट जानने की मांग नहीं कर रहे हैं, चीन पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सीमा पर लगातार हो रही घुसपैठ पर कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि सुरक्षा को लेकर हमारी तैयारियों का स्तर आखिर क्या है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि राज्य में सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने से राजकोष पर 1.10 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा और राज्य दिवालिया हो जाएगा। राज्य की विधानसभा में जवाब देते हुए फडणवीस ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना 2005 में बंद हुई थी। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष भास्कर राव ने कहा कि अगर राज्य के अगले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाएगी। गौरतलब है कि कर्नाटक में नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। गुजरात के दाहोद जिले में एक एम्बुलेंस से 7 लाख की शराब बरामद हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस चला रहे चालक को जब गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से 59,000 नगद बरामद हुए हैं। ज्यादातर शराब मध्य प्रदेश की तरफ से आती है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में आगे भी जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शीतलहर के मद्देनजर सभी स्कूलों का समय 31 दिसंबर तक बदलकर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया गया है। गाजियाबाद में पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल सुबह 9 बजे से संचालित होंगे। हाथरस, उन्नाव और हरदोई में भी
स्कूलों का समय बदल दिया गया है। स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि नशा देश के लिए गंभीर समस्या बन गया है जो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि नशे से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता है। इस खतरे से मिलकर लड़ना होगा। देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले इसका फायदा उठा रहे हैं। संसद में इस पर आज अमित शाह ने जोरदार भाषण दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र में लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे और ऐसा संभव ना हो तो देश हित में यात्रा स्थगित कर दे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसको लेकर कहा कि क्या जन आक्रोश यात्रा को लेकर बीजेपी को ऐसा खत गया है या सिर्फ हम ही को भेजा गया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को कहा कि चीन में कोविड की खतरनाक स्थिति को देखते हुए सरकार को चीन से आने जाने वाले सभी उड़ानें जल्द से जल्द सस्पेंड कर देनी चाहिए। सांसद ने कहा कि एक नए वेरिएंट के उभरने की संभावना को देखते हुए भारत को कोविड प्रोटोकॉल को फिर से लागू करने पर विचार करना चाहिए। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब ने साल 2021 में भारत की जीडीपी में 10,000 करोड़ का योगदान दिया है। इसमें मिली रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान करीब 7.5 लाख पूर्णकालिक रोजगार भी पैदा हुए हैं। रिपोर्ट में 2022 में बताया गया है कि भारत में 1 लाख या उससे अधिक वार्षिक आय करने वाले यूट्यूब चैनलों की संख्या में साल दर साल 60% का इजाफा हुआ है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है कि भारत में 2021 में अलग अलग पेशों से जुड़े 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या कर ली। 2021 में सर्वाधिक 42,004 आत्महत्याएं सिर्फ दिहाड़ी मजदूरों से जुड़े लोगों ने की। इसके अलावा गृहिणियां जिनकी संख्या 23,169 है, स्वनियोजित व्यक्ति जो 20,231 इनकी संख्या है और पेंशनर्स और पेंशनभोगी भी 15,000 के पार है जिन्होंने आत्महत्या की। वही एलन मस्क ने अब घोषणा कर दी है कि वह ट्विटर के सीईओ पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें ये जिम्मेदारी संभालने वाला कोई मिलेगा वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले मस्क के क्या मुझे ट्विटर के प्रमुख का पद छोड़ना चाहिए कि एक पोल वोटिंग पर 57.5% लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया। वह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की कथित टिप्पणी से बिहार के अपमान को लेकर मामला थोड़ा गर्मा गया है। राजद नेता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर कहा कि वे पीयूष गोयल को माफी मांगने का निर्देश दें। मनोज झा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री गोयल ने टिप्पणी की है कि इनका बस चले तो देश को बिहार ही बना दे। झा ने कहा कि गोयल का यह बयान बिहार के लोगों का अपमान है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बैंकों को लेकर एनपीए के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 6 सालों में बैंकों का एनपीए इस बार सबसे कम है। वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2022 में बैंकों का एनपीए 6 साल के निचले स्तर 5.9% पर आ गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने देश को मंदी से बचाया है। वही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान के बाद अब हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ 3 दिन चलने के बाद ये यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश करेगी। हरियाणा के नूह में यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आजकल कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी के नेता और जनता के बीच फासला हो गया है। गांधी ने कहा कि नेताओं को लगता है कि जनता को सुनने की जरूरत नहीं है, घंटों भाषण देते हैं। समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने का प्रस्ताव झारखंड सरकार ने पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है। इससे नाराज जैन समाज, जिसे लेकर इंदौर के रीगल चौराहे पर श्वेतांबर दिगंबर जैन समाज ने विरोध दर्ज कराकर 1 दिन के भारत बंद का आह्वान किया। इस दौरान जैन दिगंबर समाज के अध्यक्ष राजकुमार पाटौदी ने बताया कि समाज के पवित्र स्थल भगवान पारसनाथ पर्वत पर पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। वही लखनऊ में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गोमती नदी में जा गिरी। कार में 4 लोग सवार थे। 2 युवक स्थानीय युवक की मदद से किसी तरह से बचा लिए गए, लेकिन एक युवती और एक युवक नदी में डूब गए हैं। हादसे की सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंची है और दोनों लोगों की तलाश शुरू की गई।